लड़ के अपने अधिकार प्राप्त किए थे। मजदूरों को जो अधिकार प्राप्त हुए थे उसको केंद्र की सरकार ने बदलने का जो काम किया, उसको 4 लेबर कोड में वो बदलने का जो काम कर रहे हैं, जिससे मजदूरों को हड़ताल करने की, उनके अधिकार, काम का जो अधिकार का समय है, उन सब में कटौती के खिलाफ ये 9 तारीख को हड़ताल होगा, जिसमें इस देश की जितने असंगठित, संगठित, रेलवे, बैंक, सभी के कर्मचारी भाग लेंगे और जो भी किसान मजदूर भी इसमें भाग लेंगे। और ये हड़ताल केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस देश में एक पुख्ता मजबूत आंदोलन खड़े करेगा कि केंद्र सरकार जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी है, उसके खिलाफ ये उलगुलान भी है और एक तरह से कहते चेतावनी भी है केंद्र सरकार को कि अगर लेबर कानून में अगर आपने बदलाव करने का प्रयास किया तो हम आपको चैन से नहीं रहने देंगे। अगले चुनाव में इस बार तो कुछ कम हुए, अगले बार हम आपका पूरा से पूरा पत्ता साफ करने का काम करेंगे। इस देश का नौजवान और मजदूरों मिलकर आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे अगर मजदूरों के अधिकारों और कानून में किसी तरह का कटौती की गई तो। इसलिए हम 4 लेबर कोड तत्काल सरकार वापस ले, ये 9 जुलाई के हड़ताल से हम मांग करते हैं। सीट कहा गया कि ये जो हड़ताल है इसके 17 सूत्री मांग पर ये हड़ताल आहूत है, जिसमें प्रमुख मांग है, सबसे मुख्य मांग है 4 श्रम कोडों को वापस लेने की मांग। ये इसके अलावे भी जो मांग है उसके बारे जो रिलीज जाएगा उसमें संक्षेप में आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। मैं अलग से यहाँ जो बोलना चाह रहा हूँ वो है कि ये जो एक कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति, टकराव वाली स्थिति केंद्र सरकार के साथ श्रमिक संगठनों का, किसान संगठनों का देश में उत्पन्न हो गया। सबसे पहली बात है कि इसके लिए 100% जिम्मेवारी केंद्र सरकार है। वार्ता का, निगोशिएशन का, हर तरह के जो प्लेटफॉर्म है, हर तरह की जो रास्ता है, उस सबको केंद्र सरकार ने एक एक करके बंद कर दिया। देश के जो प्रमुख ट्रेड यूनियन संगठन है, प्रमुख किसान संगठन है, इनकी ओर से बार बार कोशिश की गई कि हम बातचीत के माध्यम से, निगोशिएशन के माध्यम से हम इन समस्याओं का हल निकालें। इस देश की लोकतंत्र के लिए ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार इस प्रयास का कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई सकारात्मक रिस्पांस नहीं दिया और कुल मिलाकर के हमें बाध्य होना पड़ा कि हम देशव्यापी आम हड़ताल का कॉल दिए। उसमें भी पहले हम लोगों ने ये कॉल दिया था 20 मई को, लेकिन उस समय देश में एक खास तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, सबको मालूम है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। उस विशेष परिस्थिति को देख करके हम लोगों ने, मैंने ट्रेड यूनियनों ने, किसान संगठनों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग इसको आगे बढ़ा दें। करीब 1.5 महीना आगे बढ़ा दिया गया और अब ये 9 जुलाई 2025 को होने जा रहा है। हम समझते हैं कि हमारा उम्मीद है कि देश भर में करोड़ों संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस हड़ताल में भागीदारी करेंगे। झारखंड में भी कम से कम संगठित असंगठित मिला करके लगभग 1 करोड़ मजदूर उसमें शामिल रहेंगे। कह के मैं समाप्त करूंगा अपनी बात। वो है कि झारखंड में जल जंगल ज़मीन का, खनिज का जो एक बेतहाशा लूट जारी है इस समय, हमको हमारा ये पूरा विश्वास है कि इस हड़ताल की सफलता से उस लूट प्रक्रिया को भी चुनौती दिया जाएगा और तमाम आदिवासी मूलवासी संगठन, किसान संगठन, संगठित असंगठित मजदूरों का जो संयुक्त प्रतिरोध है, ये
श्रम जो हमारे 17 सूत्री मांग है उसके ऊपर तो सरकार को झुकने के लिए मजबूर बाध्य करेगी ही, लेकिन साथ साथ ये जो है झारखंड में खास तरह की जो एक लूट मची हुई है, किसानों की ज़मीन की जो बेतहाशा लूट जारी है, खनिज का जो लूट जारी है, इस पर भी हम रोक लगाएंगे। इसमें एक ज़बरदस्त ये कुल मिला के ये हड़ताल जो है मैंने मजदूर आंदोलन के इतिहास में, किसान आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। बस इतना ही कहना है मुझे। श्रमिकों और किसानों की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल जो होने जा रही है उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में एक2 के कॉमरेड शुभेंदु सेन, C2 से अनिर्वाण बोस, AITUC से संतोष रजक, AIK से सुफल महतो जी, AIK से अजय सिंह, बेफी से ML सिंह, AIK से प्रफुल्ल लिंडा, C2 से प्रतीक मिश्रा और लग रहे हैं। इसलिए इसका विरोध करना, आप भी इसको सही तरीके से इसको जनता के बीच में प्रचार कीजिए ताकि जनता के बीच में चेतना हो। जनता बहुत बातें नहीं जानती है, लेकिन ट्रेड यूनियन चूँकि और किसान संगठन चूँकि हम काम करते हैं लोगों के बीच में, हमको पता है कि ये सरकार का मंशा क्या है और सरकार क्या चाह रही है। 17 सूत्री मांगों में सारे सेक्टर का मांग आपको मिल जाएगा, एक भी सेक्टर हमने इसमें छोड़ा नहीं है। ये सिर्फ मजदूरों का मांग नहीं है, न्यूनतम मजदूरी के सवाल को लेकर सारे मांग उसमें हैं और सभी लोगों का मांग हम लोग छोड़कर ये हड़ताल को हम लोग ला रहे हैं, लाए हैं। और ये हड़ताल 9 तारीख का हड़ताल एक ज़बरदस्त हड़ताल होगी। झारखंड के सभी जिलों में इसका इफेक्ट सरकार को पता चलेगा। राजधानी रांची में भी हम लोग मुकम्मल हड़ताल करेंगे, यही बात हम आपको